सबसे पहले बात अमित शाह की, जिन्होंने जन विश्वास यात्रा के तहत अलीगढ़ और मुरादाबाद में जनसभाएं की और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। इस चुनावी रैली में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी की प्रयोगशाला यानी कि लैब का मतलब बताकर निशाना भी साधा, तो वहीं अखिलेश यादव के 5 निजामों के नाम बताकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया। ये बुआ बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं करने वाली है। मौका मुरादाबाद में आयोजित बीजेपी की जन विश्वास रैली का था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर रहे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने यूपी में एक नई प्रयोगशाला यानी लैब बनाई थी। अमित शाह ने लैब का मतलब समझाते हुए कहा कि लैब में आने वाले पहले अक्षर एल का अर्थ था लूट। उन्होंने ए का अर्थ आतंकवाद बताया। इसके बाद उन्होंने बी का मतलब भाई भतीजावाद बताया। लैब का स्पेलिंग होता है LAB। इन्होंने एल से पूरे प्रदेश को लूट कर ये इत्र वाले जैसे बोरे भरने का काम किया था, बोरे भरने का काम किया। ए से होता है आतंकवाद। आप यहां पर रामपुर के नजदीक हो, जानते हो ना आजम खान जी को? जानते हो या नहीं जानते हो? कितनी दबंगई थी बताओ भाई, कितनी दबंगई थी? 1000 हेक्टेयर भूमि हड़प कर ली थी। कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने अखिलेश यादव के 5 निजामों के नाम भी गिनाए। तो वहीं लोगों से यह भी पूछा कि आपको अखिलेश का निजाम चाहिए या योगी मोदी का विकास निजाम। एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। मुरादाबाद से पहले अलीगढ़ की रैली में भी अमित शाह अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 3 P के आधार पर चलती थी, परिवारवाद, पक्षपात और पलायन, जबकि बीजेपी 3 V के आधार पर चलती है, विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। यूपी की ये सियासी लड़ाई आस्था पर भी आई, जब अमित शाह ने कहा कि योगी जी के राज में कोई बाहुबली नहीं दिखता है, केवल बजरंग बली दिखाई देते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से अखिलेश यादव को ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आखिर में अमित शाह ने विरोधियों को खुला चैलेंज दिया और दावा किया कि सारे विरोधी एक साथ लड़कर भी बीजेपी से चुनाव नहीं जीत सकते और बीजेपी का मिशन 300+ का टारगेट जरूर पूरा होगा। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात चुनाव आयोग की। लखनऊ दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने साफ कर दिया कि यूपी में विधानसभा चुनाव समय पर होंगे। बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव टालने की अपील की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने फीडबैक के आधार पर यह तय किया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे, मगर पूरी सावधानी के साथ। चुनाव आयोग ने और क्या बड़े फैसले लिए हैं, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। सबका हृदय से धन्यवाद देते हुए कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे और सियासी रैलियों पर रोक की मांग के बीच चुनाव आयोग ने कई अहम ऐलान किए। चुनाव आयोग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी दलों ने उनसे वक्त पर चुनाव कराने की मांग की। मतलब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से चुनाव शायद अब टाला न जाए। साथ ही ये भी साफ हुआ कि चुनाव की तारीखों का ऐलान जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में हो सकता है। सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशंस को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके।
पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव टालने को लेकर सुझाव दिया था, जिसके बाद से ही ये सवाल उठ रहे थे कि उत्तर प्रदेश के सियासी महादंगल में क्या चुनावी रैलियों को सीमित किया जाएगा, क्या रैलियों में आने वाली भीड़ की संख्या सीमित की जाएगी या फिर वर्चुअल रैली होंगी। इन तमाम सवालों के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि इसका फैसला आचार संहिता के ऐलान के बाद होगा। Whenever the elections will be announced, this point will be definitely considered how the big rallies are to be managed or whether digital rallies, digital communication will have to be increased. But इसके बारे में पूर्णतया एक हमारे दिशा निर्देश जारी होंगे। जब भी इलेक्शन अनाउंस होगा उसमें पूरी तरह से दिशा निर्देश जारी होंगे और SDM और इनका पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा, जो कि एक जो सिचुएशन है वो डायनेमिक सिचुएशन है। आज 3 है, कल 4 है, कहीं खत्म है, कहीं नहीं है, उसको पूर्ण ध्यान रख के ही हम दिशा निर्देश जारी करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चुनाव आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव से चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। यूपी के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा इस बैठक में शामिल थे। इस बैठक में चुनाव आयोग ने ओमिक्रॉन संक्रमण रोकने की तैयारी के साथ ही राज्य में वैक्सीनेशन के बारे में भी जानकारी दी। चुनाव आयोग ने बताया कि यूपी में 86% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, वहीं 49% लोगों को सेकेंड डोज यानी डबल डोज लग चुकी है, यानी करीब 50% लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। लिहाजा चुनाव आयोग ने पोलिंग स्टाफ और वोटर्स को सुरक्षित रखने के लिए पात्र लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने का निर्देश भी दिया। इलेक्शन कमीशन विधानसभा चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करने पर जोर दे रहा है और उसने एहतियातन कई फैसलों का ऐलान भी किया है। जैसे पोलिंग बूथ पर फुल्ली वैक्सीनेटेड स्टाफ की ही तैनाती होगी। कोरोना को लेकर पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाई जाएगी। पहले 1,500 लोगों पर एक बूथ होता था, इस बार कोविड को देखते हुए 1250 लोगों पर बूथ होंगे। इससे 11,000 बूथ बढ़ेंगे। दिव्यांग, 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग, कोविड पेशेंट को घर से वोट की सुविधा भी दी जाएगी। मतदान का वक्त 1 घंटा बढ़ाकर अब सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन कमीशन की कितनी चरणों में चुनाव कराने की प्लानिंग है, इसे लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। लेकिन चुनावों में पारदर्शिता रहे, इसीलिए 3 साल से एक ही जगह पर जमे अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। सभी सीमा चौकियों पर CCTV से निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही जहां वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, वहां चुनाव आयोग जागरूकता अभियान चलाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। अब एक ब्रेक का है, फौरन वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।